नाज़रीन, एक सवाल है, क्या हुकूमत के लिए नया इम्तिहान शुरू हो रहा है या फिर आवाम के लिए नया इम्तिहान शुरू हो रहा है? IMF की जानिब से एक मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह वाज़े तौर पर कहा गया है कि अगले साल पाकिस्तान के अंदर महंगाई में मजीद इजाफा होगा और ये शरह 9.2% तक पहुंच जाएगी। शरह नमू जो है वो 4% रहेगी, हदफ हासिल नहीं कर पाएगी और 2026 में जाके शरह नमू 5% से जायद हो सकती है। पेट्रोल भी महंगा होगा, मुख्तलिफ चीज़ें महंगी होंगी, महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। राना साहब, आप बारहा ये कहते हैं कि अवाम के लिए सहूलियात आने वाली है, हुकूमत बेहतर फैसले करने वाली है, लेकिन IMF खतरे की घंटी और तरीके से बजा रहा है। हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए यासर, मैं आपको बता दूं कि मेरी आज हुकूमत के 3 ज़िम्मेदारान से बात हुई, तो मैंने उन्हें कहा भाई खबरें चल रही हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, खबरें चल रही हैं कि महंगाई मज़ीद। देखें, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। और महंगाई पहले इतनी बेकाबू हो चुकी है कि आपका एक माह का टारगेट 8 दिन रह गया उसे ख़त्म होने में, लेकिन किसी एक चीज़ में रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, किसी एक चीज़ में। उसने हमें कहा, मैं 3 ज़िम्मेदारान कह रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमने तो वाज़े तौर पर अपनी क़यादत को ये कह दिया है कि अगर अब पेट्रोल की कीमत बढ़ी, महंगाई पे काबू ना हुआ, तो ना तो हम अपने हलकों में जा सकते हैं और ना ही हम अवाम का सामना कर सकते हैं। और अवाम इस वक्त इतनी सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है हमारे ख़िलाफ़ कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। बल्कि मुझे तो एक बड़े फेवरेट लाहौर से तल्लक रखने वाले मिनिस्टर है, बड़े फेवरेट है, उनके तल्लक मशहूर है कि वो जिस भी हल्के से रहे इलेक्शन जीत जाते हैं। मुझे उन्होंने कहा भाई आप, मैं जितना टाइम अवाम में देता हूँ कुछ सोच नहीं सकता, और मैं पहली दफ़ा डरा हूँ कि हम अगली दफ़ा किस तरह इलेक्शन जीतेंगे। कहता हम एक बेहतरीन सड़क इशारा कर रहे हैं, वो बहुत पुरुमीद होते हैं। उन्होंने कहा जी हम बेहतरीन सड़क बनाते हैं, लोग कहते हैं खाने को क्या है। उसने कहा जी हम बेहतरीन स्कूल बनाते हैं, लोग कहते हैं एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, हम कहाँ से बच्चों को तालीम दें। हमारे पास पैसे होंगे तो फीस देंगे, हमारे पास पैसे होंगे तो अस्पतालों में जाके इलाज कराएंगे। उन्होंने कहा ना हेल्थ कार्ड अभी तक हम दे सके, वो ना हम एजुकेशन का कोई वो निसाब ला सके जिसके हम दावे करते थे। अवाम जो है वो 3 वक्त की तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। आपको पता है, उसने तो मुझे यहाँ तक कहा, उसने कहा जनाब हम कितना छुपा लेंगे कि जराइम की रेशो पहले से बढ़ गई है। लोग कहते हैं बच्चों को भूखा मरता देखने से बेहतर है चोरी करें, डाका डालें, बेईमानी करें। वो कहते हैं बड़े चोर पकड़े नहीं जाते, हमें सजा दे दी जाती है। ये उसने कहा जी हमने ऊपर क़यादत को कह दिया है कि अगर इन हालात को कंट्रोल ना किया गया और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उसने तो यहाँ तक कहा, उसने कहा भाई अब तो दाल भी खाना मुश्किल है, पहले होता था ना जी दाल ही मिल जाए। उसने कहा दाल इतनी महंगी हो गई है कि दाल खाना मुमकिन नहीं है, अब तो प्याज के साथ रोटी खाना मुमकिन नहीं है। साहब ये है, और ये बिल्कुल मैं आपको यासर बता दूं, ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी। मेरा एक सवाल है, वजाहतें आप क्या समझते हैं कि किस हद तक काबिल इत्मीनान है जिस तरह की वजाहतें सामने आती हैं? हम बात करते हैं मदीना की रियासत की, हमें ये याद नहीं आता कि जब वहाँ पे अवाम अपनी कमीज़ उठा के पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ दिखाते थे तो आगे से हुक्मरान जो है, जो वाली है, वो अपनी कमीज़ उठा के 2 पत्थर बांधे हुए दिखाता था। हमारे यहाँ अपना हाल हुक्मरान नहीं बताते, अवाम का इदराक है। आप अंदाज़ा लगा लें, कल हमने तर्जमान हुकूमत पंजाब रखा था ना साथ अपने जी, जब हमने उनसे पूछा कोई एक चीज़ सस्ती बता दें, वो इंटरनेशनल बात करने शुरू हो गए। और भाई आलू जो है आप अमेरिका से मंगवाते हो, आप गोभी जो है इंग्लैंड से मंगवाते हो, आप जो मुर्गी है, पहले तो होता था जी शबाज शरीफ चोर है जी, फलाना चोर है, ये कहते थे ना, हमजा शबाज करता है, हमें नहीं पता कोई करता है कि नहीं करता। इंसान चोरी तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। भाई अब चिकन जो है 450 तक पहुंच गया, कौन करता है? आप कल उन्होंने गिना दिया कि हमारे इतने प्राइस कंट्रोल किसी जगह है, अगर हैं तो फिर वो क्यों नहीं करते? भाई ये मैं आपको बता दूं, ये हुकूमत के लिए बड़ी एक वाज़े खतरे की घंटी है। और ये खतरे की घंटी इसलिए है कि हुकूमत वादे करती है, मीटिंगें करती है, वज़ीर-ए-आज़म जितना मर्जी जोर लगा लें, जब नीचे कुछ नहीं होगा, निचले वाले कुछ नहीं करेंगे, निचले वाले सब अच्छे की रिपोर्ट देंगे। जब मैंने पिछले दिनों जो शेखुपुरा में DCO साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन दिखाया था आपको, क्या था वहाँ पे? 246 रुपये जिंदा मुर्गी, 260 रुपये ज़िबा का गोश्त। कभी ऐसा होता है? कभी मुमकिन है? नहीं था ना।
तो भाई मैं आपको बता दूं, ये 3 माह यासर बड़े मुश्किल है। इन 3 माह में 1 2 3 जो है ना, हुकूमत ने अगर कंट्रोल ना किया तो हुकूमत ये कह ले कि सारे उनके साथ हैं, फिर हुकूमत नहीं होगी। अच्छा राना साहब, अगर सीधा सीधा बात कर लें, हुकूमत कंट्रोल करना चाहे तो किन अशिया पे कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, हुकूमत कंट्रोल करना चाहे, ये चीनी हुकूमत अगर कंट्रोल करना शुरू करती है, आटा सस्ता हो सकता है। हुकूमत कंट्रोल करना चाहे तो हुकूमत का अंदाज़ा लगा लेना कि पाकिस्तान में चीनी आपको 110 115 मिल सकती है। नहीं, आप 105 मिल सकती है। आप बाइट से 125 130 नाकस चीनी ले रहे हैं। हुकूमत कंट्रोल करना चाहे, सब्जियां इनकी कीमतों पे तो कंट्रोल। आप ये भी तो देखिए कि गंदम जो अपनी है अच्छी वाली, वो आप बाहर भिजवा देते हैं, फिर महंगे दामों बाहर से इधर मंगवा लेते हैं। इससे कम क्वालिटी की गंदम आप महंगे दामों वापस मंगवा। ये तो वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब, आप रियासत मदीना की बात करते हैं, आपकी नीयत पे कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है, आप बिल्कुल बात करते हैं, फिर रियासत मदीना की राह में रुकावट कौन है? क्या अपोजिशन रुकावट है? नहीं। क्या ब्यूरोक्रेसी रुकावट है? तो आप क्यों नहीं काबू सकते? या फिर आपके आगे वो माफिया, कि उस माफिया के आगे बेबस हैं, जो माफिया महंगाई को बढ़ाता जा रहा है, जो महंगाई को आगे लेकर जाता जा रहा है। या सर, मैंने तो कहा कि मुझे तीनों हुकूमती वज़रा ने कहा जी हम आगे अपने हल्कों में इलेक्शन लड़ते हुए सोचेंगे कि अगर यही महंगाई रही तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक वजीर ने तो कहा हम इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं भाई, हम सुकून कर लेंगे। किस तरह लोगों के पास जाए, किन में जाएं? अगर इनके पास कुछ जाने के लिए होता तो आज ये भी 2 4 5 बड़े जलसे करके ना अपनी ताकत का अमली मुजाहरा करते, लेकिन नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि इनके नीचे जो लोग हैं यासर, वो इनको कंट्रोल ही नहीं करने दे रहे, बेबस है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये लाहौर में मंडी है इसकी, फल की और सब्जी की। ज़रा सुबह जाके वहाँ देखें ना क्या होता है। इन्हीं के लोग बैठे हैं, इन्हीं के मार्केट कमेटियों के लोग बैठे हैं, ज़रा जाके देखें क्या होता है कि जो रेड लिस्ट इनकी तरफ जारी होती है उसमें से एक चीज़ वहाँ पे मुझे दिखा दें, एक चीज़। तो ये यासर बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। मैंने हमेशा कहा था कि ये कंट्रोल कर रहे हैं, जो इनके अंदर की बात होती थी, लेकिन अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद इनके अपने अंदर के लोग जो हैं, अंदर के लोग, किनको मैं ब्यूरोक्रेसी में से बहुत से लोगों को कहता हूँ, या वो वज़रा जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, मुझे नहीं समझ आती वो क्यों बेबस हैं। कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात करनी है या फिर महंगाई पे ही मजीद हम गुफ्तगू? कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी बात करते हैं यासर। तो जाली कोरोना वैक्सीनेशन के अंदर आज एक तरफ महंगाई, एक तरफ सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स पैदा होते जा रहे हैं, बेशक वो एक मुनज़्ज़म गैंग कर रहा हो, प्रोपेगेंडे के नतीजे में हो रहे हों, तो ये हुकूमत के बस से चीज़ें बाहर की। या सर, मैं आपको बड़ी खबर दे दूं जी। मेरी आज FIA के किसी ज़ुम्मेदार से बात हुई, उसने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया। उसने कहा एक एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर है, वो डॉलर्स लेते हैं, किसी एक नंबर को तब्दील करने के $10 होते हैं। कहते उस नंबर से बाकायदा, वो नंबर क्या होता है, मसलन आपका नंबर है, आपके नंबर से कॉल जाएगी लेकिन आगे नंबर कोई और होगा। सही। उसने कहा ये जो मुल्तान में हुआ है, वहाँ पे जो कॉल गई है, वो कॉल गई है एक सरकारी नंबर से जो कोरोना को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब आपका सिस्टम अपडेट करना है, आप अपना कोड हमें दें। कहता उसने कोड दिया, उसी वक्त सब कुछ हो गया। उसने कहा जब हमने इसकी थोड़ी सी परसू की तो पता चला कि ये एक शख्स कराची में बैठा है, मेरी इत्तला के मुताबिक वो गिरफ्तार हो गया। इसकी नज़र में इसे RDP भी कहते हैं। आज आपको बताओ, कराची से वो बंदा गिरफ्तार भी हो गया, और उसने क्लियर ये भी कहा कि इसके पीछे एक सियासी जमात है जिसका सेल ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उससे पहले कुछ चीज़ें उन्हीं लोगों ने आउट ऑफ कंट्री से बैठ के की थी। उनके कुछ पाकिस्तान में, कुछ उधर लोग हैं, ये मिल के ऐसा काम कर रहे हैं कि किसी सूरत में पकड़े ना जा सके, लेकिन एक शख्स कराची से पकड़ा गया।